ये जितने कार्यकर्ता आप लोग बैठे हैं, इनमें से 90% से ज्यादा कार्यकर्ता वो हैं जो हरियाणा के आम लोग हैं, आम किसान हैं, आम व्यापारी हैं, आम सर्विस करने वाला आदमी है। कभी जिंदगी में आप में से 90% से ज्यादा लोगों ने कभी जिंदगी में राजनीति नहीं करी। राजनीति से नफरत थी हम लोगों को। अगर यही लोग ठीक काम कर लेते तो हमको राजनीति में आने की क्या जरूरत पड़ती। मैं भी खुश था, आप भी खुश थे। हम लोग किस लिए हम लोग राजनीति में आते? आप सब लोगों को आज राजनीति में आने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने लूट लिया देश को, इन लोगों ने लूट लिया हरियाणा को, इसलिए आज हम लोगों को यहां आने की जरूरत पड़ी। इनमें से 90% से ज्यादा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कब तक घर बैठेंगे? कब तक लूटते हुए देखेंगे हरियाणा को? कब तक लूटते हुए देखेंगे देश को? हमारा फर्ज बनता है, अब हमें बाहर निकलना पड़ेगा। मेरे को याद है जब अन्ना आंदोलन में मैं होता था, अन्ना आंदोलन में जब इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, अन्ना जी से मेरा काफी वाद विवाद होता था। अन्ना जी कहते थे राजनीति कीचड़ है। मैं अन्ना जी को कहता था अन्ना झाड़ू लेके इस कीचड़ में खुद उतरना पड़ेगा और कोई चारा नहीं बचा। बाहर बैठ के सफाई नहीं होगी, बाहर बैठ के भूख हड़ताल करते रहेंगे, अब अंदर घुसना पड़ेगा, सफाई खुद ही करनी पड़ेगी। मैं आज आप लोगों को बधाई देता हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, लेकिन बहुत कठिनाइयां आएंगी, बहुत मुश्किलें आएंगी, ताने भी देंगे लोग। अभी जैसे अनुराग ढांडा जी बता रहे थे, जब गांव में जाओगे, घर में जाओगे, पड़ोसी भी ताने देंगे, अरे कौन सी पार्टी में जुड़ गया, छोटी सी पार्टी है, खत्म हो जाएगी ये कल तक। पहले तो ये अमित शाह चारों तरफ कहते घूमते थे बस यूं कल ही खत्म कर देंगे, कल ही खत्म कर देंगे, करते करते हम पंजाब में भी आ गए, अब हरियाणा में भी आ जाएंगे और धीरे धीरे इसका बीजेपी का सफाया देखना एक दिन आम आदमी पार्टी करेगी इस देश के अंदर। मैं देख रहा हूं कल से ये बीजेपी वालों ने नया शगुफा छोड़ा है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन। अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की, 10 इलेक्शन की, 12 इलेक्शन? बताओ आम आदमी को कुछ मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन? वन नेशन 100 इलेक्शन, वन नेशन 1000 इलेक्शन, हमको क्या मिला? आम आदमी को कुछ मिला? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन। सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। अमीर के बच्चे को भी, अंबानी के बच्चे को, अडानी के बच्चे को जैसी शिक्षा मिलती है वैसे मेरे किसान के और मजदूर के बच्चों को मिलनी चाहिए शिक्षा। वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, नहीं चाहिए हम लोगों को वन नेशन वन इलेक्शन। वन इलेक्शन तुम रखो, हमारी बला से 1000 इलेक्शन करा लो, 2000 इलेक्शन करा लो, हमको क्या फर्क पड़ता है? वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन इलाज। सबको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, चाहे गरीब का आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, अच्छे से अच्छा शानदार इलाज सबको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? हमारा तो फायदा तभी है जब वन नेशन वन एजुकेशन होगा, हमारा तो फायदा तभी है जब वन नेशन वन इलाज होगा। हमें वन नेशन वन इलेक्शन से क्या लेना देना? तुम्हारे चोंचले हैं, तुम रखो अपने घर अपने चोंचले। अब अगला प्रोग्राम चालू करेंगे, डोर टू डोर आंदोलन कल से शुरू होगा। घर घर जाएंगे, परिवार जोड़ो आंदोलन। पूरे एक एक परिवार के घर जाना, एक एक परिवार, हरियाणा के एक एक परिवार में जाना पड़ेगा और जाके शक्ल नहीं दिखानी, बैठना है। हर एक के घर की चाय पी के आनी है, चाहे दूध पी के आना है। हरियाणा में दूध पीते हैं, चाय नहीं पीते, है कि नहीं है? दूध दही का खाना, देसा में देश हरियाणा। तो चाहे दूध पी के आना है, चाहे चाय पी के आना, हर एक के घर जाना है, बैठना है, बात करनी है, उनको बताना है कि केजरीवाल हरियाणा का ही है, मारा ही छोरा है। अगर उसने दिल्ली ठीक कर दी तो हरियाणा में तो बुला लो केजरीवाल ने, हरियाणा भी ठीक कर देगा वो। एक एक घर में जाके लोगों से बात करनी है, लोगों को कहना है कि फोन करके पूछ लो, ठोक के, जैसे अभी भगवंत मान ने कहा, विश्वास बाद में करना। पंजाब में फोन करके पूछो, दिल्ली में फोन करके पूछो,
अगर एक भी आदमी दिल्ली का कह दे केजरीवाल ने काम नहीं किया, वोट मत देना। अगर एक भी आदमी पंजाब का कह दे भगवंत मान ने काम नहीं किया, वोट मत देना। बताओ कोई है ऐसा जो ऐसा बोल सकता है? आज खट्टर साहब खड़े होकर बोल सकते हैं कि अगर मैंने 5 साल वो काम नहीं किया तो मेरे को वोट मत देना? नहीं बोल सकते खट्टर साहब, क्योंकि काम करा ही नहीं है उन्होंने। आज अगर खट्टर साहब बोल दे उनके परिवार वाले वोट नहीं देंगे उनको, उन्होंने कुछ काम नहीं करा। हम ठोक बजा के कह रहे हैं, अगर फोन करके पूछ लेना दिल्ली और पंजाब में, तो एक आदमी अगर कह दे कि केजरीवाल ने भगवंत मान ने काम नहीं करा, हमको वोट मत देना। और अगर कहें काम करा है तो एक मौका तो बनता है, या आपको जाके समझाना पड़ेगा, एक एक घर में जाना पड़ेगा, एक एक परिवार को जोड़ना पड़ेगा। और खट्टर साहब ने जितना 5 साल में निकम्मापन किया है वो सारा आपको बताना पड़ेगा लोगों को। गांव में जाओगे, घर जाओगे, माँ बाप कहेंगे, चाचे ताऊ कहेंगे, अरे कौन सी पार्टी में चला गया, राजनीति करनी है तो कोई बड़ी पार्टी में जा, कुछ मिलेगा तो सही। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये छोटी सी पार्टी है, इस कौन सी पार्टी में चला गया? याद रखना, हम पद के लिए नहीं आए यहां पे। यहां जितने जने बैठे हैं, अगर पद का लालच है मन में, अगर टिकट का लालच है मन में कहीं मन के कोने में, तो भाई साहब फिर गलत जगह आ गए। यहां तो ये मान के चलना कि घर फूकने की जरूरत पड़ेगी। देश के लिए आए हैं। आज मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, 6 महीने हो गए। सतिंदर जैन 1 साल फर्जी केस में जेल में रहा था। 10 बार उनको बीजेपी मैसेज भेज चुकी, संदेश भेज चुकी, केजरीवाल का साथ छोड़ दो, आम आदमी छोड़ दो पार्टी। आज अगर मनीष सिसोदिया बीजेपी में चले जाए, कल उसकी बेल हो जाएगी। आज अगर सतिंदर जैन चला जाए, कल उसकी बेल हो जाएगी। लेकिन वो भी शेर के बच्चे हैं, लोहे के बने हैं, भगत सिंह के चेले हैं, ऐसे ही नहीं आए। तो यार जितने आए हैं सब कुछ अपने को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इन सारी पार्टियों ने 75 साल के अंदर देश को लूट के कुछ नहीं छोड़ा। इतना कमा लिया इन्होंने, 7 पुश्ते इनकी घर बैठ के खा सकती हैं इन लोगों को, इतना कमा लिया इन लोगों ने। इसीलिए हम लोगों को, आम लोगों को बाहर निकलना पड़ा है राजनीति करने के लिए। बहुत कठिनाइयां आएंगी, वो कठिनाइयां सहने के लिए तैयार रहना है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेरे को पूरे हरियाणा से खबर आती है, मैं अपना फोन ऑन रखता हूं, जिसका मर्जी फोन आता उठाता हूं। पूरे हरियाणा से मेरे को खबर आ रही है, खूब जबरदस्त अंडर करंट है चारों तरफ हरियाणा में। हरियाणा बदलाव मांग रहा है, केवल आपकी मेहनत की जरूरत है। मेहनत करोगे, घर घर जाओगे, मैं आपको चैलेंज करके जा रहा हूं, अगली बार भारी बहुमत से आपकी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी ने बेड़ा गर्क कर दिया हरियाणा का, पहले से ही बेड़ा गर्क था। भ्रष्टाचार की तो सीमा ही खत्म हो गई, कोई सीमा नहीं छोड़ी। कोई स्कूल नहीं इन्होंने बनाए, कोई अस्पताल इन्होंने नहीं बनाए, कोई सड़कें इन्होंने नहीं बनाई। पूरा बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने हरियाणा का। और कल जब खट्टर साहब बोले, एक पार्टी है जो आती है और कहती है ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, फलाना फ्री दे देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हम अपने देश के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा फ्री में देते हैं तो कोई गुनाह करते हैं क्या? अपने देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा फ्री में देके इससे बड़ा कोई राष्ट्र निर्माण का काम हो सकता है? कोई काम नहीं हो सकता इससे बड़ा। अगर हम अपने देश के लोगों को, गरीब लोगों को, उनके लिए अच्छे अस्पताल बनाते हैं, उनके लिए अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं, उनका अच्छा इलाज कराते हैं, उनको फ्री में दवा दारू का इंतजाम करते हैं, तो बताओ कौन सा कोई पाप करते हैं क्या हम लोग? कहते हैं फ्री में देते हैं। अरे तुम्हारी तरह खाते तो नहीं है, घर तो नहीं भरते तुम्हारी तरह हम लोग, पाप तो नहीं करते हम लोग तुम्हारी तरह। दोस्तों, लेकिन एक बात है, 75 साल के अंदर अगर ये पार्टियां कुछ कर लेती तो आम आदमी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज भी एक पार्टी बता दो पूरे देश के अंदर, एक पार्टी जो आके कहे कि मैं आपके बच्चों के लिए स्कूल बना दूंगा, मेरे को वोट दे दो।
कोई पार्टी नहीं है पूरे देश के अंदर, अकेली आम आदमी पार्टी है। मैं आके कहता हूँ मैं आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दूंगा, आपके बच्चों को रोजगार दे दूंगा, मेरे को वोट दे दो। एक पार्टी के अंदर भी हिम्मत नहीं है ये कहने की, 75 साल के बाद भी। इसलिए आम आदमी पार्टी बनानी पड़ी। आम आदमी पार्टी ही भारत देश को आगे ले जा सकती है। आम आदमी पार्टी ही भारत देश का भविष्य है। आम आदमी पार्टी ही भारत को विकास के रास्ते के ऊपर ले जा सकती है। अब आने वाले समय में थोड़े अगले साल चुनाव है, खूब जम के मेहनत करनी है, घर घर में जाना है, और अभी सब लोग बैठे रहना। अभी शपथ ग्रहण समारोह होगा, शपथ ग्रहण के बाद आप सब लोग जाना। भारत माता की। और आजकल पिछले 5-7 दिन से मेरे दिल में बड़ी तकलीफ हो रही है। दुनिया भर में दुनिया के बड़े बड़े अखबारों के फ्रंट पेज पे क्या छप रहा है कि पूरी भारत सरकार केवल एक आदमी के लिए काम कर रही है। किसके लिए काम कर रही है? बड़े बड़े अखबारों में दुनिया भर में छप रहा है कि भारत सरकार घोर भ्रष्टाचार कर रही है, पूरी भारत सरकार एक ही आदमी के लिए काम कर रही है। वोट 140 करोड़ लोगों के लिए चाहिए, लेकिन वन नेशन वन दोस्त, एक आदमी के लिए काम करते हैं। हमारे देश का युवा आज दर दर की ठोकरें खा रहा है बेरोजगारी से, लेकिन जब जाते हैं इनके पास तो पूरी सरकार सारे एयरपोर्ट उठा के दे दिए उसको, सारी कोयले की खदानें उठा के दे दी उसको, आसमान उठा के दे दिया, पाताल उठा के दे दिया, सारा भारतवर्ष उठा के दे दिया, और वोट लेने के लिए हमारे पास आते हैं ये।